अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा न्यू हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। और जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है वो है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। ठीक है। इससे पहले जो पिछला चैप्टर था उसमें हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ा था, और वो था इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स, जिसमें हमने चार्जेस को एट रेस्ट जो है वो पढ़ा था। जैसे किसी कंडक्टर में चार्जेस हैं, हम उसमें चार्ज ऐड करते हैं तो वो उसकी सरफेस पे जो है वो आ जाते हैं, लेकिन वो कंटिन्यूस मूव नहीं करते, बल्कि थोड़े टाइम के बाद जो है वो उनकी मूवमेंट जो है वो स्टॉप हो जाती है। ठीक है। उसके बाद वो फिर रेस्ट में रहते हैं। तो हमने उसकी कई एप्लीकेशन जो है वो भी देखी। तो यहाँ पे ये वाला जो हमारा चैप्टर है ये इलेक्ट्रिक करंट के बारे में है। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है। यानी इलेक्ट्रिक चार्जेस इन मोशन, जब इलेक्ट्रिक चार्जेस जो हैं वो मूव करते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट। ठीक है। और हमारी डेली लाइफ में जो है वो इसकी बहुत सारी जो है वो एप्लीकेशन है। अब आप अपने इर्द गिर्द देखें, फ़ैन जो है वो ऑन है तो वो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से है। आपको लाइट जो है ऑन है वो भी इलेक्ट्रिक करंट की वजह से है। ठीक है। आपके घर में मोटर चल रही है वो भी इलेक्ट्रिक करंट की वजह से है। टीवी ऑन है वो भी इलेक्ट्रिक करंट की वजह से है। इवन कि आपके पास मोबाइल है, ऑन है, आप उस पर देख रहे हैं, तो ये भी इलेक्ट्रिक करंट की वजह से है। इसका मतलब है कि हमारी जो ये जो मॉडर्न हमारी अब लाइफ है, सारी हमारी जो पूरी टेक्नोलॉजी है, उसका जो आप ये कह सकते हैं कि जो बैक बोन है वो इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है। तो इसलिए इसके बारे में पढ़ना जानना जो है वो देखें कितना ज़रूरी है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। ठीक है। कैसे फ़्लो करता है और किस वजह से फ़्लो करता है। ठीक है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट जो है, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि ये चार्जेस का फ़्लो है, यानी चार्जेस का बहाव है। चार्जेस मोशन में जो है वो जब होते हैं, यानी जब चार्जेस जो है वो मूव करते हैं। ठीक है। तो अगर हम बात करें कि किन में यानी कि करंट जो है वो, तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि किन में से करंट जो है वो गुजर सकता है, या करंट को गुजारने के लिए, या जो भी हम जहाँ पे हमने करंट जो है वो देखना है तो वहाँ पे क्या यानी कि हमारे पास होना चाहिए। तो कंडक्टर जो हैं, मेटेलिक जो कंडक्टर्स हैं, इनमें से करंट जो है वो पास कर सकता है। ठीक है। और मेटेलिक कंडक्टर में जो चार्ज कैरियर्स होते हैं, यानी चार्ज कैरियर की वजह से ही करंट फ्लो करेगा। तो जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। आपको पता है कि कोई भी जो मैटर है, यानी जो कंडक्टर है मैटर से मिलके बना है, और मैटर में क्या होता है, न्यूक्लियस है, उसके इर्द गिर्द जो है वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ठीक है। लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री होते हैं। फ्री का मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन वही हैं, लेकिन जो न्यूक्लियस की एक अट्रैक्शन होती है उससे जो है वो थोड़ा बाहर निकल जाती हैं। ठीक है। यानी न्यूक्लियस के जो इन्फ्लुएंस होता है उसके अंडर वो नहीं रहते, वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो होते हैं, इधर उधर मेटल की सरफेस पे इधर उधर जो है वो घूमते रहते हैं। ठीक है। तो ये वही फ्री इलेक्ट्रॉन हैं जो कि मेटल में एज अ चार्ज कैरियर के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, यानी इनकी वजह से करंट जो है वो फ़्लो होता है। ठीक है। और अगर हम बात करें फ्लूइड की, कि उनमें से भी करंट जो है वो पास कर सकता है, तो उसमें भी जो कोई सोल्यूशन है तो उसमें जो है वो आयन जो है वो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन जो हैं वो एज अ चार्ज कैरियर के तौर पे इस्तेमाल हो सकते हैं। अगर हम गैसेस की बात करते हैं कि गैसेस में से भी करंट पास कर सकता है, तो उसमें भी जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं और आयन्स होते हैं। ठीक है। तो अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे चार्ज जो हैं वो फ़्लो करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे एक कंडक्टर जो है वो ले लेते हैं, कोई भी मेटेलिक कंडक्टर है। ठीक है। याद रखें कंडक्टर में से ही करंट गुज़र सकता है। इंसुलेटर मतलब जो मटेरियल जो जिनमें से करंट नहीं गुज़र सकता, जैसे लकड़ी वगैरह, ठीक है, प्लास्टिक वगैरह, वो नहीं, बल्कि हम कंडक्टर जो है वो लेंगे। यहाँ पे हम सिल्वर की एग्जांपल भी ले सकते हैं कि वो कंडक्टर है। तो इसके अंदर जो है वो ये देखें, ये वाले जो हैं फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह देते हैं कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन है जो कि इधर उधर जो है वो कर रहे हैं। अभी हमने ये कंडक्टर वैसे ही पड़ा हुआ है। ठीक है।
तो अब देखें अगर फ्री इलेक्ट्रॉन है तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन कोई इधर को जा रहा है, कोई इधर को जा रहा है, कोई इधर को, इस तरह जो है वो ये अपनी मूवमेंट जो है वो कर रहे हैं। इनकी कोई स्पेसिफाइड जो है वो डायरेक्शन नहीं है, ये इधर उधर मूवमेंट कर रहे हैं, कोई ऊपर नीचे आगे पीछे रैंडम जो है वो इनकी मूवमेंट है। तो इसलिए इनका कोई भी नेट इफेक्ट जो है वो नहीं है, ठीक है। यानी अगर एक वायर जो है वो जिसमें से करंट गुजर सकता है वो वैसे ही पड़ी हुई है, आप उसको हाथ लगा लें तो कोई करंट जो है वो नहीं होगा। हालांकि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, वो मूव भी कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली उनकी मूवमेंट की कोई ख़ास डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। वो ऐसे ही जैसे रैंडम मूवमेंट होती है, रैंडम मूवमेंट कर रहे हैं तो उनका कोई इफेक्ट ही नहीं है, ठीक है। इसलिए अभी उस वायर में कोई भी करंट जो है वो नहीं है। करंट उसमें गुजर सकता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज फ्री चार्ज कैरियर्स और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। लेकिन चार्ज जो है करंट जो है वो उसमें कब होगा, जब हम इसको कोई सोर्स जो है वो प्रोवाइड करेंगे। सोर्स मतलब एक तरफ जो है वो हाई पोटेंशियल अगर हम देंगे और दूसरी तरफ जो है वो लो पोटेंशियल देंगे, ठीक है, तो वो जो है तब इसमें करंट जो है वो फ्लो करेगा। अब आपको पता है कि जो पॉजिटिव यानी जो चार्जेस होते हैं वो हाई के लिए यूज़ होते हैं और जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो लो के लिए यूज़ होते हैं। ये आपने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है कि पॉजिटिव मतलब प्लेट है, अगर उस पर पॉजिटिव चार्जेस वगैरह हैं तो वो हाई पोटेंशियल जो है वो कहलाएगा, और अगर एक प्लेट है उस पर नेगेटिव चार्ज है तो वो लो पोटेंशियल कहलाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम इस कंडक्टर को जो है वो जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, हम इसको दूसरे केस में एक बैटरी से जोड़ देते हैं। ये बैटरी का पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव, और ये इस तरह ये बैटरी का जो है वो नेगेटिव एंड है। पॉजिटिव का मतलब है इस साइड पे हाई पोटेंशियल है, ठीक है, इस साइड पे हाई पोटेंशियल, और नेगेटिव का मतलब है इस साइड पे लो पोटेंशियल है, ठीक है। ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल चार्ज कैरियर्स जो हैं वो मूव करेंगे। अगर पोटेंशियल नहीं होगा तो चार्ज कैरियर मूव नहीं करेंगे, वो वही रैंडम मूवमेंट ही होगी, यानी मूव ही नहीं करेंगे, कोई अट्रैक्शन नहीं होगी, कोई रिपल्शन नहीं होगी, तो वो कोई भी स्पेसिफाइड डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगे, फिर भी करंट जो है वो नहीं होगा। पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, एक तरफ ज़्यादा पोटेंशियल और एक तरफ जो है वो हाई पोटेंशियल, ठीक है। अब देखें ये वाले, अब जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जो है वो पहले रैंडमली मूव कर रहे थे, अब ये वाला जो पॉजिटिव बैटरी का एंड है वो इनको अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव है तो बैटरी का जो पॉजिटिव एंड है वो इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। दूसरी तरफ ये जो बैटरी का नेगेटिव एंड है जो कि लो पोटेंशियल पे है, ये हाई पोटेंशियल पे है, ये लो पोटेंशियल पे, तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, यानी इस तरफ रिपेल करेगा, इस तरफ जो है वो अट्रैक्शन होगी। तो अब क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन जो हैं ये इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। अब ये देखें कि सब इलेक्ट्रॉन की एक ही डायरेक्शन है, ठीक है। तो अब जो है, अब हम ये कह सकते हैं कि इस वायर में इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है, क्योंकि चार्ज जो है वो फ्लो कर रहा है और उसकी एक ख़ास डायरेक्शन है, ठीक है। इस तरफ जो है वो इसको, क्योंकि बैटरी इस तरफ जो है वो इसको रिपेल कर रही है, उस तरफ से अट्रैक्ट कर रही है, तो ये इस तरह से इसकी डायरेक्शन है, ठीक है। और ये देखिए अगर ये पॉजिटिव है और ये वाला जो है वो एंड नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे सेट हो जाएगी। और आपको पता है कि नेगेटिव चार्ज कैरियर्स जो होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट जाते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो है पॉजिटिव से नेगेटिव तक, ठीक है, और जो नेगेटिव की डायरेक्शन है वो ज़ाहिर सी बात है नेगेटिव से शुरू होकर पॉजिटिव तक जो है वो जाएगी। समझ आ गई, ठीक है। अब हम ये कह सकते हैं कि इस वायर में करंट है। पहले कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं था तो कोई करंट जो है वो नहीं था, ठीक है। इसी तरह से अब हम अगर इसको डिफ़ाइन करना चाहें कि हम करंट को डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं, एक प्रॉपर डेफिनेशन में हम कैसे ले सकते हैं, क्या इसकी डेफिनेशन होगी, क्या ये जो तमाम जो चार्जेस ऐसे फ़्लो कर रहे हैं इनको करंट हम कह देंगे, हम कैसे इसको डिफ़ाइन करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हम एक क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते हैं, एक ख़ास क्रॉस सेक्शनल एरिया, फॉर एग्जांपल हम ये ले लेते हैं ये, ठीक है, और हम ये कहते हैं कि इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में से एक ख़ास टाइम में जितना चार्ज गुजरेगा वो क्या होगा, करंट, ठीक है। इस क्रॉस सेक्शनल ये जो एक ख़ास हमने एरिया ले लिया है, इस वायर का एक ख़ास हमने एरिया ले लिया, इस एरिया में से इतने टाइम में, यानी हम ये कह देते हैं कि 1 सेकंड में, या हम ये कह देते हैं टी टाइम में इसमें से जितना चार्ज जो है वो पास करेगा वो क्या होगा, करंट होगा, ठीक है।
यानी नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है। यानी एक ख़ास टाइम में इस एरिया में से जितने चार्ज कैरियर्स गुजरेंगे, जितने चार्ज कैरियर्स जो है वो फ्लो करेंगे, वो क्या कहलाएगा, करंट कहलाएगा। जिसको हम इस तरह से कर सकते हैं कि आई को हम जो है वो क्या कहते हैं, करंट, जो कि किसके बराबर है, चार्ज फ्लो थ्रू दैट यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, चार्ज को हम कह देते हैं क्यू ही कहते हैं हम आम तौर पे, जो है वो चार्ज को जो है वो हम क्यू कह देते हैं, डिवाइडेड बाय टी। तो क्यू की जो यूनिट है वो हमारे पास होती है कॉलम और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो ये जो कॉलम पर सेकंड है इसको हम नाम देते हैं एम्पेयर का, ठीक है। कॉलम पर सेकंड को हम नाम देते हैं एम्पेयर का, जो कि करंट की एसआई यूनिट है, ठीक है। ये करंट की जो है वो एसआई यूनिट है। इसका मतलब ये है, एक एम्पेयर करंट कब होगा, जब एक कूलम चार्ज 1 सेकंड में इस एरिया में से गुजरेगा। तो उस वक़्त क्या होगा, उस वक़्त जितना जो है वो हमारा करंट होगा वो होगा 1 एम्पेयर, ठीक है। ये हो गई इसकी यूनिट की बात। अब हम करते हैं कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो याद रखें ये जो करंट है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। हालांकि इसकी एक डायरेक्शन है, जैसे हमने ये कहा कि एक डायरेक्शन में जो है वो मूव करता है, एक डायरेक्शन में चलते हैं, लेकिन करंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। सिर्फ एक डायरेक्शन में होने के वजह से हम इसको वेक्टर क्वांटिटी नहीं कह सकते, क्योंकि वेक्टर के और भी रूल्स होते हैं जो उसको ओबे करते हैं, वो वेक्टर कहलाते हैं। तो ये उन सब रूल्स को ओबे नहीं करता, इसलिए करंट जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है।